हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ब्लूमी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ, जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। और ऐसे ही आज टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं आपको, और यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और हम आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है ना? और जो हम आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। टॉपिक का नाम हम आपको डाल दिए हैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। देखिए, किसी को किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे आप लोग अगर हमको देख रहे हैं तो हमको देखने से पहले आप हमारे बारे में बस सर्च करिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? वैसे किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आप उसके बारे में पहले जानिए, तब आपको वह अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्ग क्या होता है। वर्ग और एक होता है वर्गमूल। यहां हम लिख रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए, जैसे 5 स्क्वायर लगाएंगे तो यह होगा वर्ग। स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? वर्ग। ठीक। अब इसी को हम क्या लिखेंगे? इसका मान होगा 25। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 5। यह आपका 5 वर्गमूल होगा। ध्यान से सुनिए, अगर हम स्क्वायर लगा दिए तो वह हो जाएगा वर्ग। अगर स्क्वायर हम हटा दिए तो वह हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है ना? जैसे 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। और 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आप बताइए, 7। 7 का वर्ग कितना होगा? 49। और 49 का वर्गमूल वर्ग हटा के जो आपका बचेगा वही क्या हो जाएगा? उसका वर्गमूल हो जाएगा। बोलो, आपको वर्ग, वर्गमूल समझ में आ गया? आ गया होगा। ठीक है, देखिए ना, एक मिनट। एक चीज आप जानिए, अगर आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है, उसके पहले आपको एक से, हम कम से कम बता रहे हैं, 1 से लेके 20 तक संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। वर्गमूल तो सबको याद होता है, लेकिन वर्ग में थोड़ी सी समस्या होती है। तो आप अगर 20 तक वर्गमूल वर्ग याद कर ले गए तो आपके लिए समस्या का समाधान एकदम से हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले एक चीज जानने का प्रयास करिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है? तो हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल और वर्ग। तो एक चीज है, देखिए हम आपको बता देते हैं, जो वर्ग है ना, यह यह वर्ग है और इसका यह वर्गमूल है। अब इसमें बड़ी बात ये आती है कि जब वर्गमूल ज्ञात, वर्ग तो हमको आ गया, 2 बार संख्याओं का गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। और संख्याओं को स्क्वायर हटा के लिखने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्गमूल कहते हैं। लेकिन वर्गमूल ज्ञात करने की आपके पास 2 विधियां हैं। ठीक ना? अब विधि भी हम चलते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 विधि है। देखिए, नंबर 1, 2 विधि हो गई। नंबर 1, गुणनखंड विधि। नंबर 2, भाग विधि। भाग विधि। एक बार देखिए आपको दोनों, जो मेरा गुणनखंड विधि होता है, जैसे आप लासा निकालते हैं ना, तो लासा की नुमा आप निकालेंगे तो वह लासा निकलेगा, और वही लासा का जो क्या कहलाता है? फैक्टर, मतलब जो भी उसका गुणनखंड होगा वह गुणनखंड विधि कहलाएगा। भाग विधि सेम टू सेम उसी के तरीके से लगता है, बट उसमें थोड़ा सा प्रोसेस हम अलग करते हैं। ठीक है ना? हम आपको दोनों विधि आज बताएंगे और हम आशा करते हैं कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं।
सबसे पहले आज हम बताएंगे गुणनखंड विधि। यहां देखिए लिख रहे हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम आपसे कह दें गुणनखंड विधि क्या होती है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मान चलिए 1, इसमें कह रहा है कि 50 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 50 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक। अगर देखिए 50 हटा के हम 50 हटा के 16 कर देना। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन लेते हैं आसान के लिए। हम्म 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक। वर्गमूल में जोड़ा 2 का बनेगा। 2, 2 का जोड़ा बना दीजिए। कितना मिला, 4। यही क्या हो जाएगा, आंसर। नोट करिए 1 मिनट। ठीक है, सॉरी। चलिए देखिए, फिर इसका आपको आ गया होगा। फिर अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है, मिटा दे इसको ना, आप उतार लिए होंगे आप। क्वेश्चन है 196 का गुणनखंड कीजिए। देखिए, एक चीज आपको पता है कि अभी हम गुणनखंड केवल किस विधि से निकालेंगे, अभी हम लोग केवल गुणनखंड किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से नहीं। हम जो भी संख्या है उसका हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि निकालेंगे, सॉरी, वर्गमूल निकालेंगे किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है ना। तो देखिए, इसका गुणनखंड करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ऐसे, 196, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। यह क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। फिर 7 से कटेगा, 1 आएगा। यहाँ 196 बराबर 2 × 2, 7 × 7, 2 का जोड़ा बनाइए। यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 7 मिलेगा, तो 7 और दूनी कितना हो जाएगा, 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि यह जो संख्या दी गई है, यह किसकी वर्गमूल है, या किस संख्या का वर्गमूल है, यह 14 का वर्ग है। ठीक है। और 196 का वर्गमूल कितना आएगा, आपको 14 मिलेगा। ठीक है ना। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 400 का 400 का गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना। अब देखिएगा 400 का हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सेम टू सेम जैसे अभी हम दो क्वेश्चन बताएं वैसे इसको भी देखिए। आप लिखेंगे 400, फिर इसको काटेंगे सबसे पहले दो से, दो दूना चार, डबल जीरो, फिर दो से काटेंगे, दो एकम दो, फिर दो से काटेंगे 50, फिर दो से काटेंगे 25, फिर पाँच से काटेंगे 5, फिर पाँच से काटेंगे 1। तो आपको मिलेगा 400 बराबर दो गुणे दो, दो, सॉरी हाँ ठीक है, फिर गुणे दो, गुणे पाँच, गुणे पाँच, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक दो मिलेगा, वहां से एक दो मिलेगा, वहां से एक पांच मिलेगा, दो दूना चार, चार पच्चे कितना हो जाएगा 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, नोट कीजिए इसको। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए केवल आप साथ में बने रहिए, आने की गारंटी मेरी, और नहीं आएगा फिर हमको बताइएगा। लेकिन एक चीज करना पड़ेगा आपको, केवल जब तक हम पढ़ा रहे हैं तब तक आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और नोट्स बनाते रहिएगा, आपको कभी न कभी ये काम देगा जरूर। अगला है 7,744 का वर्गमूल का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको बताएं, जैसे ही गुणनखंड विधि बताए हैं वैसे ही सेम टू सेम इसको आप लगाएंगे। आप लगाने के लिए हमारी वीडियो को रोकिए और आप अपने मन से लगाइए, उसके बाद आप फिर मिलाइए कि मेरा सही है या गलत है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7,044, 7,744 में सबसे पहले हम दो से काटेंगे। ठीक है ना, दो तीन छः, ठीक, यहाँ एक, दो नवा, दो अट्ठे 16, दो सत्ते 14, दो दूनी 4। देखिएगा ध्यान से, फिर दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो नौ 18, दो तिहाई 6, दो छक 12। जहां गलत होगा बताइएगा आप ना। फिर दो से काटिए, दो नवा 18, फिर दो छक 12, दो अट्ठे 16, फिर दो से काटिए, दो चौके 8, दो अट्ठे 16, दो दूना दो चौके 8, यहाँ 4 हो गया, ठीक ना, सॉरी। फिर देखिए दो से काटिए, दो दूना 4, दो चौके 8, दो दूना 4, फिर दो से काटिए, दो एकम दो, दो दूना 4, दो एकम दो, नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 ग्यारह 121, फिर 11 से काट देंगे तो एक आ जाएगा। फिर लिखेंगे 7,744 बराबर, दो कितनी बार आया, एक दो तीन चार पाँच 6 बार आया है, दो गुणे दो, 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 हो गया ना, फिर गुणे 11, फिर गुणे 11। देखिए दो दो का हम जोड़ा बना लेते हैं, यहाँ से दो मिलेगा, दूसरे वाले जोड़े में से दो, उसमें से दो, उसमें से 11, दो दूना चार दूनी 8 और 11 अट्ठे 88। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। उतारिए आप। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर वाला भी मिटा देते हैं ना, आप देख ही लिए होंगे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 वह है
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, इसको आप लगाइए, बहुत मजा आएगा और हम आशा करते हैं आप लगाएंगे भी जरूर। जिसमें 180 को गुणा करने पर, 180 को 180 को गुणा करने पर कह रहा है कि 180 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए तथा उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तथा उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, एक चीज ध्यान दीजिए, जब छोटी से छोटी संख्या कहे तो आपको एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो उसको आपको मासा निकालना है। लेकिन हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं गुणनखंड विधि, और ठीक है ना, यहाँ वर्गमूल और घनमूल पढ़ा रहे हैं, और हम आपको लासा और मासा पे लेके चले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वर्गमूल और वर्ग, इसमें केवल वर्गमूल और वर्ग का काम है। चलिए, कह रहा है कि सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आपको एक संख्या दी गई है, कितना, 180 दी गई है। कह रहा है कि गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले 180 का निकाल लीजिए, 180 का निकाल लीजिए गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। देखिए, लिखेंगे 180 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 5। इसका और इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का उस संख्या में गुणा कर दीजिए। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी को उस संख्या में अगर हम गुणा कर देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आगे लिखेंगे हम पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए 5 से गुणा 5 से गुणा करना पड़ेगा। कह रहा है कि 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 180 गुणे 5, तो कितना मिल जाएगा, 900। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो बस यहीं से आप यहीं वर्गमूल निकाल लीजिए ऐसे करके। तो 4 होगा, 5 होगा, 0 होगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। फिर 5 से काटिए इसको, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25। ध्यान से देखिए, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 9 45, 3 तिरिक्का 9, नीचे दिख रहा होगा 3 एकम 3, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। लिखेंगे 900 बराबर, ठीक है ना, 900 बराबर 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, 3 गुणे 3। देखिए 2 यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिला, 2 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, 3 हो गया। तो 2 पच्चे 10, 3 30, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, इतना बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना।
नोट करिए, हम हट गए यहाँ से। ठीक है, हो गया। चलिए मिटा रहे हैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे अब इस टॉपिक को हम चेंज करते हैं। अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आशा करते हैं कि आप लगा लेंगे। ठीक है, टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब देखिए गुणनखंड हम लोग पढ़े दो विधि से गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। पहला सॉरी, वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां, गुणनखंड विधि, भाग विधि। लेकिन गुणनखंड जब हम करते हैं तो कभी कभी बटे में आ जाता है। तो अगली हेडिंग डालिए परिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनखंड, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का गुणनखंड। बस इसी से अगर आप इसको पढ़ लिए तो आपको बटे वाला गुणनखंड करने आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। 4 सही 29 बटे में 49 का गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड कीजिए। कह रहा है कि इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। बस एकदम सेम टू सेम ध्यान दीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। यहाँ हम गुणा करके दिखा देते हैं। 49 में हम किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से। 4 9 36 के 6 हासिल 3, और उसके बाद 4 चौक के 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 29 जोड़ दीजिए। देखिए 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2। कितना हो गया ऊपर, 225, और बटे में कितना हो जाएगा, 49। देखिए इस प्रकार का अगर आपको मिल जाए तो सबसे पहले ऊपर का अलग कर लीजिए, नीचे का अलग कर लीजिए। जब गुणनखंड आपका हो जाएगा तो सेम टू सेम रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड लगाएंगे 225 का। ठीक है ना, एक मिनट। देखिए 225 का निकालने के लिए सबसे पहले, ये हमको पता है कि 15 गुणे 15 होता है। ठीक है ना, तो आपको भी याद हो जाना चाहिए 15 गुणे 15 होता है। तो यहाँ हम करेंगे 15 गुणे 15, फिर बटे में 7 गुणे 7, इसमें से एक ले लीजिए तो 15 बटे में 7। देखिए इसको आप आंसर मान सकते हैं, इसको हम आंसर मान सकते हैं। लेकिन समस्या ये फंसती है कि क्वेश्चन जिस प्रकार का हो आंसर भी उसी प्रकार का होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए आंसर हम क्या करेंगे, तो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, ए वाला आंसर आप मानिए। यह सिंगल डिजिट में सही है और या डबल डिजिट में। ठीक है ना, नोट कीजिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। यह क्वेश्चन नंबर 6 था ना जी, 6 था कि नहीं, ठीक है 6 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 256 बटे में 441 का वर्गमूल, कह रहा है का वर्गमूल
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये 14 का स्क्वायर होता है आई थिंक, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 15 225, और इसका स्क्वायर सबसे पहले हम देखिए निकाल लेते हैं, कितना आपको दिया है 256। 256 एक बार चेक करिए आप किसका है, आप लगाइए और इसको बताइए 256 किसका है। देखिए 15 का होता है 15 15 225, और 15 16, यह 16 का होगा, ठीक है ना। 16 गुणे 16 बटे में यह 21 का होता है, 21 गुणे 21। इनमें दो बार है तो एक बार 16 आएगा और एक बार 21 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बेटा इसको आप देखते रहिए और बताते रहिएगा कहाँ से आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, एक ऑफलाइन कमेंट आप जरूर छोड़ा करिए, तो उससे बहुत लाभ होता है हमको, ठीक है। क्योंकि आप मेरा लाभ चाहेंगे नहीं तो लाभ होने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए देखिए 16 बटे में 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है 16 किसका होता है 4, और 25 किसका होता है 5, बस ये आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर, नोट कीजिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 121 बटे में 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए एक चीज हमको पता है कि 121 किसका है 11 का है, और 64 किसका किसका है 8 का, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए लिखिए 10 वाला है, 529 बटे में 196, 529 बटे में 196 का गुणनखंड का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, और इसको हमको कमेंट करके बताइएगा आंसर, ठीक है ना, कि आंसर क्या आएगा। यह आपका HW है। सुनिए आज हम आपको क्या बताएं, आज हम आपको वर्ग बता दिए और वर्गमूल बता दिए, ठीक है ना। वर्ग क्या होता है ना, किसी संख्या का दो बार गुणा ही वर्ग कहलाता है। जैसे रुक जाइए एक मिनट, अगर हम आपसे बोले 5 का वर्ग क्या होगा, तो आपका इसका निकालेंगे 5 गुणे 5 कर लीजिए, तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा 25, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी का वर्ग अगर निकालना है तो उसी संख्या का दो बार गुणा क्या कहलाता है, उसका वर्ग कहलाता है, ठीक है ना। आज हम आपको पढ़ाएं वर्ग और वर्गमूल, और हम आपको कल पढ़ाएंगे वर्गमूल भी पढ़ाए हैं, वो भी किस विधि से पढ़ाए हैं, गुणनखंड विधि से पढ़ाए हैं। कल हम आपको वर्गमूल भाग विधि से पढ़ा देते हैं, ठीक ना। तो भाग विधि से हम आपको कल बताएंगे, ठीक। भाग विधि से वर्गमूल यह हम आपको कल बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट डे ये चलेगा, ठीक है ना। अच्छी बात है, और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।